दुर्गा पूजा या काली पूजा नहीं है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो वहीं से नमस्ते करके हम घर से बैठ के टीवी में पूजा देख लें। हमारे लिए नदी में खड़ा होकर अर्घ देना जरूरी है। तो अगर हम ऐसे पूजा नहीं कर पाते हैं तो किसी भी परिवार का आदमी, जहाँ 4 आदमी 5 आदमी पूजा करते हों, एक आदमी घाट पर आके पूजा नहीं करेगा। हम लोग इस तरह से विभक्त होकर पूजा करने में असमर्थ हैं। तो इसकी एक संभावना दिख रही है कि एक तो कोरोना महामारी का डर है, भीड़ नहीं हो इसका भी ध्यान रखना है। एक परिवार से 2 आदमी के आने का मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है ऑनरेबल कोर्ट का, जिसका हम अभी विरोध भी नहीं कर सकते। और रेलिंग की समस्या तो उसके बाद है ही। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमें ये निर्णय सबसे बातचीत करके लेना होगा कि हम लोग यहाँ सचमुच में पूजा कर भी पाएंगे कि नहीं। इसमें किसी से व्यक्तिगत विरोध की बात नहीं है, लेकिन हम कानून तोड़ के पूजा करके भी किसी को समस्या में नहीं डालना चाहते। तो हम लोग उनके साथ दोबारा बैठेंगे और एक चर्चा होगी। उसके बाद ही अगर यहाँ पूजा होती है तो समिति का जो ये कैंप बन रहा है, हम उनको सहायता करने के लिए कैंप बनाएंगे। और अगर ऐसा हमें पता चलता है कि यहाँ कोई कोरोना के कारण या एक परिवार के 2 आदमी ही आएंगे बाकी नहीं आएंगे इस कारण से, या रेलिंग बन जाने के कारण, घाट नहीं बना पाने के कारण कुछ लोग अगर यहाँ पूजा नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये हमारा कैंप भी इस साल यहाँ नहीं रहेगा। हम लोग देखेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग उसके खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अगर अगले साल छठ मैया की कृपा से कुछ अच्छा ऑर्डर आ पाता है तो दोबारा पूजा की बातचीत हमारी होगी। सबके साथ हमारा सहयोग बना रहेगा। हम लोग आप लोगों को दोबारा इस पर ब्रीफ करेंगे कि हमारा अंतिम निर्णय क्या हुआ। अभी तक हम लोग इस घाट में कैसे पूजा करेंगे ये हमारी समझ के परे है। हम लोग अभी सारे व्रत करने वाले लोगों के साथ, जिनका घाट है, उनसे चर्चा करके यही समझे हैं कि अभी तक हम कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं कि यहाँ कब से पूजा होगा और कितने लोग पूजा करेंगे। क्योंकि कोई भी कुछ करेगा तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा, इसकी संभावना दिख रही है। और हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, इसी कारण से हम लोग को ये निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है। तो एक संभावना जरूर है कि कानून का उल्लंघन नहीं हो, इस कारण से हम लोग इस बार यहाँ लाल मोहन निरंजन मौली घाट पर पूजा नहीं कर पाए। ये रेलिंग की बात नहीं है, देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेलिंग अपनी जगह है। रेलिंग बनने के कारण कुछ लोग का घाट 60% घाट कवर हो गया है, वो दिक्कत अलग है। हो सकता है कि हम लोग आपस में सलाह करके इधर उधर एडजस्टमेंट करके और जगह जाके कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके हो सकता है कि हम पूजा की व्यवस्था कर भी लेते। लेकिन एक परिवार से 2 आदमी ही आएगा, ये हमारी समझ के परे है। एक परिवार में 4 आदमी 5 आदमी हर समय आ रहे हैं। हाई कोर्टे निर्देश আছে नहीं तो मेजर चीज है रेलिंग के लिए। मेजर चीज जो है, देखिए एक रेलिंग बना है। मैं एक बात बोलता हूँ, रेलिंग बना है। हम लोग बिहारी कल्याण मंच यहाँ सेवा समिति बार बार रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को पूजा करने का मौका दिया जाए। हम लोग 10 दिन से नदी किनारे आके बैठे हैं, जहाँ सब कोई आ रहा है घूमने, लेकिन आज तक, कल से पूजा शुरू है, आज तक कोई सिद्धांत तो नहीं है। रुको बोल दे रहे हैं, सुबह आके देखें कि आके रेलिंग तोड़ा रहा है 2 ठो, तो वहाँ 25 घर पूजा करता है। 2 गेट बन गया। कोविड का पोजीशन है, आदमी इतना उतरेगा तो स्टैम्प हो जाने के चांसेस है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा। प्रशासन तो तोड़ के प्रशासन अपना ड्यूटी खत्म कर दिया। हम तो नहीं बोले कि हमें पूजा करने दिया जाए। अब 25 इतना दिन से हम लोग पिलर के नीचे पूजा कर रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं 25 मीटर तक पूजा नहीं हो, तो इतना आदमी जाएगा कहाँ? সলিউশন আপাতত নেই। আমরা বুঝে উঠতে পারছি না যেটা সমাধান হবে। আমরা যে পদ্ধতিতেই পূজা করার কথা ভাবছি তাতে আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে। আমরা নিজে সমিতির তরফ থেকে কাউকে এই আইন লঙ্ঘন করাতে ঠেলে দিতে পারি না। আমাদেরই অসুবিধা রয়েছে। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, আমরা যদি দেখি যে আইন লঙ্ঘন না করে পুজো করা সম্ভব হবে, তাহলে আমরা ওনাদেরকে বলবো ওনারা করুন পুজো। এখানে আমরা তাদের সহযোগিতার জন্য এখানে ক্যাম্প করে যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব। কিন্তু আমরা কোনোভাবেই এই পথ খুঁজে পাচ্ছি না। 25 মিটার নো এন্ট্রি হয়েছে, রেলিংয়ের জন্য ঘাট ব্লক হয়েছে, 2টো ওপেনিং করেছে। তাতে আবার ওই ঘাটে যে 2জন করে যাবে তাদের নাম আগে দিতে হবে, তাদেরকেই শুধু নিচে অ্যালাউ করা হবে। তা আমরা এই এতগুলো কন্ডিশনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না যে পুজোটা আইন লঙ্ঘন না করে কি করে করা হবে। আমরা দেখি, আমরা কথা বলবো আবার। যদি মনে হয় যে আইন মেনে পুজো করা সম্ভব তাহলে পুজো হবে, না হলে আইন লঙ্ঘন করে কেউ পুজো করুক আমরা সেটা চাই না।
আমরা এটা নিয়ে আবার বসবো। আপাতত কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারিনি। না এখন আমরা শুনেন, আমাদেরকে কেউ আমাদের সাথে আলোচনা করেনি। नहीं, हम लोग आज ही बैठेंगे, कल भी बैठेंगे, इसके लिए कोई टाइम नहीं है। समस्या ये है कि प्रशासन के साथ एक रूटीन मीटिंग होती है हर साल, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं और पूजा का गाइडलाइन हम लोग को समझाया जाता है। ये मीटिंग इस साल फिर हुई थी और सब घाट के साथ बैठा गया था। लाल मोहन निरंजन घाट के रेलिंग को लेकर दिक्कत थी, हम लोगों के साथ अलग से बैठा गया था। हम लोगों ने अपनी समस्या बताई थी कि जितने घाट ब्लॉक हो गए हैं, अगर घाट नीचे बनाने देते हैं और हम लोग के उतरने की व्यवस्था हो जाती है तो हो सकता है कि हम लोग या तकलीफ में भी हो लेकिन कर लेंगे। लेकिन वो जो 7-8 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसका निर्णय आज सुबह कॉरपोरेशन की तरफ से तोड़ने आने के बाद पता चला है। हम लोगों से उसके बाद कोई चर्चा किसी ने नहीं की है। अब हमारे पास 25 मीटर का नो एंट्री जोन, रेलिंग से दिक्कत, 2 गेट की ओपनिंग, 2 आदमी एक परिवार से आके पूजा करें उससे ज़्यादा इजाज़त नहीं होगी। इतनी सारी समस्याओं के कारण हमारे पास कानून बिना टूटे पूजा करने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी करेंगे तो कानून टूटेगा, तो हम लोग कानून तोड़ के पूजा यहाँ नहीं करेंगे। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि आने वाला, अब हमारे पास समय नहीं है, हमें तो कल से काम करना था, हमारी पूजा स्टार्ट हो रही है। तो इस असमंजस की स्थिति में कानून का और प्रशासन का दिलासा देके हम व्रतियों को अब अंधेरे में नहीं रख सकते। हम लोगों से कोई बात करे या नहीं करे, हम उनको स्थिति समझा देना चाहते हैं। इसके बाद अगर वो अपना कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हैं तो पूजा तो नहीं छोड़ सकते। जिसकी जो व्यवस्था जहां होगी वहां अपने लिए वो व्यवस्था करेगा। और अगर कोई चाहता है कि हम कानून तोड़ के भी यहां पूजा करेंगे तो हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, वो अपना करना चाहें तो करें, लेकिन हम सलाह नहीं देंगे कि आप कानून तोड़ के पूजा करिए। इस तक में अब किसी एक व्यक्ति को हम ब्लेम नहीं करना चाहते, छठपूजा बीतती है, तब हम लोग प्रशासनिक या कानूनी स्तर पर जो भी करना होगा आम सहमति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के दिन में हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि लाल मोहन घाट पर पूजा होगी। अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है। हो सकता है कि हम यहाँ कानूनी असमर्थता के कारण या प्रशासन के तरफ से देर से खबर आने के कारण हमें समय से बताया जाता तो हम कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर सकते थे। अब हमारे पास समय ही है, तो हो सकता है कि इन 2 कारणों से हम लाल मोहन घाट को इस बार सोना छोड़ देंगे, हम इस बार नहीं कर पाए पूजा। लेकिन ये अभी विचारणीय है, बात करके दुआ आप लोगों को बताया जाए। तो दादा একটা রেলিং রেলিং যেটা বলা হচ্ছে যে বারবার ভাঙ সমস্যা উন্নত যেটা বলা হচ্ছে, তো প্রশাসন থেকে তো রেলিং এর 2টা অংশ ভেঙে দিয়ে গেট করা হতো, তাহলে এখন সমস্যাটা না না, ওই গেটে মানে ধরুন 50 মিটার 60 মিটার 70 মিটার জায়গায় ব্লক হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা মানে 1 ইঞ্চিও ফাঁকা থাকে না। তো আপনি যেখানে গেট করে দিচ্ছেন 2টো, শুধু ওই ঘাটের লোক ওখানে নিতে পারবে, বাকিরা যেখানে যেতে নামতে পারবে না, তারা তো রেলিং থেকে লাভ দিয়ে নিজের ঘাটে ঢুকবে না। প্লাস ওখানে নো এন্ট্রি করে দিয়ে ওখানে ঘাট করতে বারণ করা হয়েছে। তো আপনি যদি এখানে আজকে যদি 5000 লোক পুজো করে, তাতে হয়তো 200 লোকের ব্যবস্থা হলো, বাকিরা কিন্তু এখনো এই পুজোর জায়গায় নেই, ওরা পারবে না করতে। এর জন্য আমাদের মানে কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না যে বাকিদেরকে আমরা কি করব। না জেলা শাসকের কাছে আপনাদের যে মিটিং হয়েছিল জেলা শাসকের সাথে, হ্যাঁ, সেটা আপনারা রেলিং সংক্রান্ত কি দাবি করেন? না, আমরা বলেছিলাম যে আমাদের যত ঘাট আছে 2টো ঘাটের মাঝখানে যদি একটা করে গেট করে দেওয়া যায়, তাহলে আমরা ওই একটা গেট থেকে নেমে 2টো ঘাট শেয়ার করা হবে বলা হয়েছে। কটা গেট আপনারা দাবি করেন? না, যদি 8-10টা গেট হলে হতো মোটামুটি, তাহলে ম্যানেজ করা যেত। 26টা ঘাটের মধ্যে আমরা 13টা গেট চেয়েছিলাম, বললাম যে 2টা ঘাটের মধ্যে একটা গেট হবে। আগে যদি 2019-এ থাকতো, এই কোভিডের প্যান্ডামিক যদি না থাকতো, তাহলে কিন্তু একটু গেঞ্জাম হতো বা সুবিধা ছিল না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটা এই কোভিড-19 নিয়ে যা সমস্যা শিলিগুড়ি শহরে পুরো ভারতবর্ষে, এটা নিয়ে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না যে গেঞ্জামটা হোক এবং রোগের ছড়াছড়ি হোক, আমরা চাইছি না। বিশেষ করে আপনার কাছে একটা আবেদন, আপনাদের মিডিয়া ভাইদের কাছে, কি অনেক ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন ধরনের মেসেজ দেওয়া হচ্ছে যে আমরা নাকি এটা ভেঙে দেওয়ার পক্ষে, কিন্তু আমরা ভেঙে দেওয়ার পক্ষে না। আমরা আমাদের যে সুস্থ হবে এবং
বর্তমান পরিস্থিতি সে তাদের কাছে জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা শিলিগুড়ি শহরটাকে ভালোবাসি, শিলিগুড়ি শহর নিয়ে এবং ওখানটা নিয়ে আমাদের ব্যথা আছে। এই ধরনের হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে মেসেজ ছাড়েন না। আমরা যেভাবে আগে একসাথে বসতাম সেভাবে আমরা বসতাম। আমরা এই ভাঙাভাঙি পক্ষে না, আমরা শুধু গেটের পক্ষে। আমাদের যেটা এখন মনে হচ্ছে যে আগামীকালের মধ্যে এখানে পুজো কি হলো না হলো, কি ব্যবস্থা কি হবে না হবে, এটা আমরা আগামীকালের মধ্যে জানিয়ে দিতে পারবো। তারপরে যাদের ইচ্ছা হবে তারা করবে, যাদের হবে না তারা করবে। আমরা জোর করে কাউকে পুজো করতেও বলতে পারি না, তাদের আইন লঙ্ঘন হবে। আর যদি কেউ করতে চায় তাহলে তাদের ইচ্ছা সেটা তারা দেখবে। আগামীকালের মধ্যে আমরা এই ধর্মটা এটা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ। আমি অত্রি শর্মা, আমি মুখপাত্র এই সমিতির।